आओ बच्चों, आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 25 करते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है ये। चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन, तो उसका मिसलिनियस का एग्जाम्पल है ये 25। देखिए कहता क्या है, सो दैट द पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट्स का कोई ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके अलग अलग पाथ आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट्स है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स, दो लाइन से, ठीक है ना, दो लाइन्स मान लीजिए, जैसे इस फिगर में मान लीजिए दो लाइन्स हमने दे दिया, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और ये पॉइंट से ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है ना। सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 आर इक्वल इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये देखिए ये इक्वल है, ठीक है, एक पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से इक्वल है ये दोनों, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन एक हो गया और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन ये हो गया। तो इसको हमने मेंशन यहाँ पे आसानी से कर रखा। देखिए इस फिगर में आप आसानी से देख सकते हैं, एक ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और एक ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है जो आपके पास है L1, इसका नाम दिया है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, L1 है और ये वाला L2, ठीक है ना। और ये पॉइंट से दोनों के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया ऑलरेडी, ठीक है। एक पॉइंट्स हमने लेट किया है एच के, ये पॉइंट्स हमने लेट किया है आपका एच के, ठीक है, और ये हमने परपेंडिकुलर डाला है दोनों लाइन पे, ठीक है। अब देखिए ताकि एक पॉइंट से इस लाइन के ऊपर का डिस्टेंस जो है वो आसानी से हम लोग पता कर सके इस हिसाब से, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए कुछ इसके रिक्वायरमेंट्स हमने गिवन में लिख रखा है ताकि आपके लिए सहूलियत हो, थोड़ा आसान हो, फिर आगे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए लिखा हमने L1 लाइन क्या है 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये L1 लाइन ये वाला है देखिए, और ये वाला L2 लाइन है, ठीक है। और L2 लाइन है L2 कॉमा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन आपके पास ऑलरेडी दिए हुए। देखिए लेट ए एच के इज एनी पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन L1 एंड L2 आर इक्वल। देखिए ये कोई पॉइंट्स है ए जिसका हमने कोऑर्डिनेट्स एच और के माना है, जो कि इस लाइन से और इस लाइन से सेम है, और ये परपेंडिकुलर हमने डाला है बी और सी, ए बी और ए सी दो परपेंडिकुलर इसके ऊपर हमने आसानी से डाल दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है दोनों इक्वल है, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन L1 L2 आर इक्वल, ये आपके पास इक्वल है, ठीक। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं, ठीक है, अगर इसका डिस्टेंस निकालना हम लोग चाहें तो एक पॉइंट से ये हो गया और ये लाइन हो गया, ठीक है। तो लाइन हम लोग L1 की बात करते हैं, पहले लाइन L1 की बात, ठीक है। तो L1 की बात में आप देख सकते हैं लाइन L1 आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ आप लिखिए लाइन L1, ठीक है ना। तो L1 लाइन क्या है, देखिए वाला 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, और ये 5 इक्वल टू, तो माइनस 5 इधर रहिए, माइनस 5 इक्वल टू 0, ये लाइन का हमने इक्वेशन दे दिया है। और पॉइंट्स हमारे पास जो है वो है पॉइंट्स आपके पास एच के ए वाला है, आप यहाँ लिख सकते हैं ए एच कोमा के, ये पॉइंट्स आपके पास, ये तो लाइन हो गया और ये पॉइंट्स आपके पास आसानी से आ गए, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट्स जब आसानी से आपके पास आ गए तो अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से अप्लीकेबल करेंगे इसका डिस्टेंस, क्योंकि चूंकि ये लाइन लिया है तो ये लाइन है और ये पॉइंट्स है, इसका डिस्टेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस डी किसका, ये ए बी का, देखिए ए बी का डिस्टेंस किसका निकल रहा है, ए बी का, ध्यान रखिएगा ए बी का डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला एज इट इज जानते हैं, क्या जानते हैं, AX1 प्लस BY1 प्लस C, ये मोड में रहेगा, और नीचे आपके पास रहेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और रूट अंडर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कब, जब हमारे पास, देखिए आपको हम थोड़ा सा कुछ बताते हैं, इसको सावधानी से थोड़ा सा देखिएगा। जब आपके पास कोई लाइन दिया हो एक पॉइंट से, उसी जब डिस्टेंस ये निकलता है, ये देखिए पॉइंट्स हमने मान लिया था, तो ये डिस्टेंस आपका रहा, ठीक है, और इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है एक्स और वाई, और इस लाइन का इक्वेशन आपका होगा AX1 प्लस BY1 प्लस C, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन इसको हम लोग कह सकते हैं XY, ठीक है। तो उस कंडीशंस में
इसका जो डी निकलता है डिस्टेंस, ठीक है, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप समझ गए एज इट इज़, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये रहा। अब इसमें हम लोग को उसके पॉइंट्स को भरने होते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पे ए 3 कहलाएगा, बी 2 कहलाएगा और सी 5 कहलाएगा, और एच के ये x1 और y1 ये एज इट इज़। ठीक है, तो एज इट इज़ हम लोग इसमें वही मान इसका आसानी से हम लोग रख के देखते हैं। देखिए तो हम लोग एज इट इज़ को फिलअप करते हैं, सावधानी से थोड़ा सा देखिएगा। देखिए ए क्या है 3, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 और x1 h, तो 3h आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 3h। बी क्या है -2 और y1 क्या है k, तो -2k, तो हम लोग लिख सकते हैं -2k, और सी है -5, तो आप -5 लिखिए और अपॉन में, और ये आप मोड लगा दीजिए, और नीचे देखिए a स्क्वायर 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और रूट अंडर। तो क्या रिजल्ट आया, ये तो एज इट इज़ आपके पास रहेगा 3h -2k -5 अपॉन में ये मोड लगाइए, 3 3 9 और 2 2 4, 9 4 13, तो आप एज इट इज़ 9 + 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना, और एज इट इज़ आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं आसानी से, कुछ विशेष नहीं है, 3h -2k -5 अपॉन रूट अंडर 13, और ये आप मोड ऐसे एज इट इज़ लगा दीजिए। ये तो आपको निकला, ये भी हमने निकाला। अब आप चाहते हैं डिस्टेंस AC, ठीक है, ये देखिए AC आपके पास ये रिजल्ट आएगा, AC ये वाला डिस्टेंस आएगा। ठीक है, इसके लिए ये वाला लाइन आएगा। ठीक है ना, तो लाइन और ये पॉइंट्स आपके पास एज इट इज़ आएगा। तो आप डिस्टेंस के लिए इसका इक्वेशन जो आपका हो जाएगा, आप एज इट इज़ चाहें तो लिख सकते हैं L2 है आपका 3x + 2y - 5 = 0, और पॉइंट्स आपका वही AH के पॉइंट्स वही आपका एज इट इज़ रहेगा। अब जब इसकी बात हम लोग करते हैं तो इसमें भी एज इट इज़ आप फार्मूला आप चाहे तो लिख सकते हैं AX1 + BY1 + C, ब्रैकेट लगाइए, मोड लगाइए, और A² + B² लिखिए, और ये फार्मूला पुट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए फार्मूला पुट करने के बाद देखिए सावधानी से, ए क्या 3h, तो ये आपका 3h, बी क्या है 2, तो 2k + 2k, सी क्या है -5, तो -5, ये मोड आप लगाइए, A² यानी कि 3 का स्क्वायर, और B² यानी कि 2 का स्क्वायर, और ये रूट अंडर आपके पास आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस AC का डिस्टेंस जो होगा वो होगा 3h + 2k - 5 मोड में अपॉन 3 3 9 और 4, तो 9 और 4 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 13। तो ये आपका AC का निकला, और ये आपका निकला AB का, ये दोनों आपको आसानी से निकल गए। ठीक है, अब जब दोनों आसानी से निकल गए हमारे, ठीक है ना, ये दोनों, एक तो इसके निकल गए और एक AC के, AC का आपको निकला और AB का भी हमने निकाल दिया, दोनों का निकल गया। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस क्या बता रहा है कि दोनों का सेम है। देखिए इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना, और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम है, ये आपको दे रखा है, तो एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एज इट इज़ देखिए हम लोग कह सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम लोग लिखते हैं अपने सेंटेंस में, डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस, यहाँ लिखिए डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन्स आर इक्वल, ये आपको कंडीशन दे रखा है। ठीक है ना, कि डिस्टेंस इक्वल्स है, यानी हम लोग लिख सकते हैं AB = AC, ये लिखा जा सकता है कि ये दोनों बराबर है। तो अब देखिए AB का जो कैंडिडेट आया है, ठीक है ना, कंडीशन आया है, तो AB का कंडीशन आया आपके पास 3h - 2k - 5 अपॉन √13, और AC का कैंडिडेट आया है, कंडीशन आया है 3h + 2k - 5 और अपॉन √13, ये कंडीशन आया है, और दोनों में रूट है, तो प्लस माइनस और प्लस माइनस आप लगा दीजिए आसानी है दोनों में, क्योंकि आप एक का कंडीशन देखिए देख सकते हैं एक आसानी से, AC जो हमने ये लिखा, और ये जो लिखा AB का कंडीशन आप देख सकते हैं
ये कंडीशन से रहते। तो ये जब हमने मोड हटा दिया तो प्लस माइनस कर दिया है, इसमें भी मोड हटा दिया है तो प्लस माइनस और प्लस माइनस दोनों को हम लोग कर दिया, ठीक है। अब कंडीशन काफ़ी सारे बैठेंगे, दोनों प्लस प्लस ले सकते हैं, प्लस माइनस ले सकते हैं, दोनों माइनस ले सकते हैं, ठीक है ना, माइनस प्लस ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कंडीशन बैठेंगे। तो हम लोग कुछ कंडीशन इसमें ट्राई करते हैं, ज़्यादा ऐसे कंडीशन हम लोग ट्राई नहीं करेंगे। और उस कंडीशन को ट्राई करने के बाद, ठीक है ना, उसमें हम लोग एक कुछ ठोस डिसीजन पे पहुंचेंगे कि ये डिसीजन हमारा क्या कह रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो देखिए कुछ कंडीशंस के हिसाब से हम लोग इसमें चलते हैं। देखिए तो हम लोग केसेस लेते हैं, देखिए तो फर्स्ट केस हम लोग करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट केस में क्या लेते हैं कि पॉजिटिव साइन लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में टेक प्लस प्लस साइन, ठीक है ना, दोनों में प्लस साइन लेते हैं, इधर भी और इधर भी प्लस। तो प्लस लेंगे, देखिए तो यही रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ये रिजल्ट होगा 3h - 2k - 5 और अपॉन होगा √13, और ये भी प्लस होगा तो 3h + 2k - 5 अपॉन √13। √13 दोनों से कैंसिल हो सकता है क्योंकि इक्वल टू साइन से जुड़ा हुआ है दोनों। अब इसकी बारी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग सावधानी से देखते हैं। देखिए क्या रिजल्ट आपके पास आएगा, दोबारा इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये आएगा आपके पास, सावधानी से देखिएगा, ठीक है ना। कंडीशंस आएंगे 3h - 2k - 5, और ये 3h को इधर लाइए तो 3h, और यहाँ बचेगा 2k, तो आप 2k को भी इधर लाइए तो -2k, और 5 है तो आप एज इट इज़ -5 इधर रहने दीजिए। ये देखिए 3h और 3h कैंसिल हो जाएंगे, 2k 4k, तो -4k आप लिख सकते हैं, और ये 5 इधर चला जाएगा तो ये -5 पहले से, और ये माइनस है तो यहाँ भी आकर के +5 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये रिजल्ट आपके पास 0 आ गया, यानी ये भी 4 इसके साथ जाएगा तो डिवाइड में बदलेगा, यानी कि k = 0। ये पहला कंडीशन से बैठ गया, ठीक है। तो एक कंडीशंस तो ये हम लोगों ने देखा आसानी से, कब, जब दोनों हमने प्लस लिया तब, ठीक है ना। अब ज़रा से देखिए सेकंड केस, ठीक है ना। सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, एक प्लस और एक माइनस कर लेते हैं, माइनस साइन हम लोग इसमें लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्लस, ये पहले वाला का प्लस रहेगा, तो पहला वाला आपका पास था 3h - 2k - 5 और अपॉन √13, ये कंडीशन था। और दूसरा वाला में माइनस अगर लेते हैं तो कंडीशन था 3h + 2k - 5 और अपॉन √13, ये कंडीशन आपका बैठता है। देखिए √13 तो इसको कैंसिल कीजिए, अब ये रिजल्ट आता है तो इसको देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3h - 2k - 5 इक्वल टू, ये देखिए -3h, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस इसको भी माइनस करेगा, -2k और माइनस प्लस +5। अब देखिए 2k माइनस है, यह 2k माइनस है तो 2k तो कैंसिल हो सकता है क्योंकि सेम है, और अपोजिट साइड इधर आएगा तो घट जाएगा, या ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। 3h को इधर लाइए तो 3h + 3h, और इस 5 को उधर लेकर के चलिए, 5 और +5, तो ये बचेगा आपका 6h = 10। तो h आपके पास हो जाएगा 10/6, यानी 2 5 जा 10, 2 3 जा, यानी कि h = 5/3। एक ये कंडीशंस आपका बैठ गया, ठीक। तो दो कंडीशंस हम लोगों ने अभी ट्राई किया। अभी एक और कंडीशन हम लोग लेते हैं, थर्ड केस, ठीक है ना। थर्ड केस में, तो थर्ड केस में क्या करते हैं, माइनस और प्लस साइन हम लोग लेते हैं, माइनस साइन और प्लस साइन हम लोग लेते हैं। देखते हैं इस केस में क्या क्या बैठता है। देखिए तो माइनस वाले कंडीशन में हमारे पास जो था डिस्टेंस 3h - 2k - 5, ब्रैकेट लगाइए और माइनस इसको लीजिए, और अपॉन में हमारे पास था √13, और प्लस, तो प्लस सेकेंड साइड वाला जो कंडीशन था 3h + 2k - 5 अपॉन √13, ठीक है। ये प्लस वाला कंडीशन, इसको आप देखिए माइनस और प्लस
लिया है तो आप एज इट इज़ यहाँ से देख सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। देखिए ये डिस्टेंस रहा, ये रहा, इसी टर्म को लिया है, माइनस वाले टर्म को लिया है, और इसी टर्म को लिया है ये प्लस वाला कंडीशन। इस टर्म को लिया था कि माइनस, तो यही वाला रहेगा 3h माइनस 2k माइनस 5, यहाँ आप देख सकते हैं 3h 2k माइनस 5 अपॉन 13, और ये प्लस 3h 2k 5, तो ये देखिए 3h 2k 5 13, तो ये प्लस है तो प्लस वाली, और यहाँ माइनस वाली है, तो यही टर्म लिया है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। अब इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे देखिए तो हमारे पास इसको तो कैंसिल आप कर दिए सबसे पहले, तो ये रिजल्ट आएगा -3h और प्लस 2k माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ देखिए 3h प्लस 2k और -5। देखिए -5 ये तो आपका सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, तो अपोजिट से आएगा तो प्लस माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 3h ये 3h, ये अपोजिट साइन है, ये देखिए ये सेम साइन है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा एज इट इज़, ये आपके आसानी से कैंसिल कर जाएंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस इधर के प्लस, सॉरी यहाँ ध्यान रखिएगा, ये गलती थोड़ा सा हो रहा था, ये माइनस करना तो प्लस हो जाएगा, तो ये कटेगा नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा ये, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, ये कटिंग नहीं होगा, आपका एज इट इज़ रहेगा, ये 2k कैंसिल हो जाएगा आपके पास ये। तो अब देखिए कि 3 इधर आ जाएगा, तो गौर से ये 3 को आप उधर लेकर के चले जाइए, ये 5 इस 5 को इधर लाइए, तो 5 प्लस 5, ये 5 इधर आया, और यहाँ 3h है, और ये माइनस वाला भी यहाँ भी लाइए तो 3h, तो आपके पास 10 बराबर, ठीक है, 10 बराबर आपके पास 6h हो जाएगा, यानी कि हम लोग h बराबर लिख सकते हैं 10/6, 2 पंचे और 2 तिहाई, यानी हमारे पास h बराबर क्या निकला 5/3। ये कंडीशंस आया h/5। अब एक और केस अगर हम लोग थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करें कि अगर दोनों माइनस लेते हैं तो क्या कंडीशन आता है, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये फोर्थ केस हम लोग लेते हैं, फोर्थ केस माइनस माइनस साइन लेते हैं, दोनों में अगर माइनस साइन रहेगा तो फिर क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो फोर्थ केस में हम माइनस साइन में लेते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं 3h माइनस 2k माइनस 5, ये ब्रैकेट लगाइए माइनस और अपॉन √13, और यहाँ भी आपके पास रहेगा 3h प्लस 2k माइनस 5 ब्रैकेट और √13 और माइनस साइन, ये भी रहेगा, ठीक है। ये दोनों में हमने माइनस लिया है, यहाँ आप चाहे तो एज इट इज़ आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला, ये पूरा टर्म को लिया है, माइनस वाला साइन लिया है, ये पूरा टर्म को लिया, माइनस वाला साइन को लिया है, तो ये दोनों टर्म हमने यहाँ सिमिलर लिख रखा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी कंडीशन में हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखिए जब इससे माइनस करेंगे, पहले तो इस 13 को आप कैंसिल कीजिए एज इट इज़, ठीक है। अब इस वाले टर्म को आइए, देखिए ये माइनस करेंगे तो -3h माइनस माइनस प्लस 2k और माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ देखिए -3h माइनस 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 2k और माइनस माइनस प्लस 5, देखिए 3h सेम है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2k ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2k प्लस 2k हो जाएगा ये, और ये 5 दोनों तरफ है सेम, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0, यानी कि 4k इक्वल टू 0, यानी कि k इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपके पास आ रही। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा, इस कंडीशन में हमने देखा, देखिए k 0, और इस वाले भी कंडीशन में देखिए k 0 आ रहा है, फिर यहाँ देखिए h 5/3 और यहाँ भी देखिए h 5/3, ठीक है। ये कंडीशंस हमको मोस्टली मिला है, तो हम लोग ये बात कह सकते हैं, ठीक है ना, ये बात कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास h और k था, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बैठता है 5/3 h का बनता है और दूसरा 0 बनता है, क्योंकि देखिए यहाँ आप देख सकते हैं k 0 आया है, ठीक है ना, और वैसे भी देखिए यहाँ भी k 0 आया है, वैसे यहाँ देखिए h 5/3, यहाँ भी h 5/3, तो इस हिसाब से उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब देखिए h बराबर क्या होगा, k बराबर तो आपके पास 0 हो गया, ठीक है ना, ये देखिए k, तो क्या है, k क्या है आप लिख सकते हैं, k जो है y है, तो ये तो रहा है 0, ठीक है, और h, ठीक है ना, तो h जो रहा है वो x है, और x क्या है 5/3, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग xy की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा xy की कंडीशन में 5/3 और 0, ये कंडीशन आपके पास बैठा है, ठीक है ना, x और y वाले टर्म में, ठीक है।
तो देखिए एक्स दिया है, वाई आपके पास नहीं है, यानी कि वाई 0 है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि देखिए वाई 0 है, तो सपोज मान लीजिए हमने ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया, ये एक्स है और ये वाई है। तो देखिए एक्स दिया हुआ, तो एक्स क्या है, एक्स कहीं इस वाले पॉइंट्स पे आएगा, और वाई 0 वाई इस पे तो है नहीं, ये वाला पॉइंट्स मान लीजिए आपके पास 5 और 3 और ये आता है। तो क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, वही कहना चाह रहा है कि इट रिप्रेजेंट ये स्ट्रेट लाइन। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसके जो माइसलिनियस के एग्जाम्पल वगैरह थे हम लोगों ने कवर कर लिए। और भी आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं, हम लोग उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और आप पिछले वीडियो से हेल्प लीजिए।